हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। मतलब संधि हुई थी, ठीक है। सूरत के बीच में क्या हुई थी? संधि हुई थी। और ये संधि कब रखी गई थी तुम्हारी? 1775 को। The Treaty of Surat was a treaty by which Raghunath Rao, one of the claimants of the throne of the Peshwa, agreed to the seat, Salsett and the basin fought to the English in consideration of being himself restored to Pune। क्या कहा गया है? सूरत की संधि एक ऐसी संधि थी। संधि क्या होती है? एक दूसरे के साथ समझौता करना, ठीक है। बैठ के एक दूसरे के साथ समझौता करना। तो कहते हैं कि सूरत की संधि एक ऐसी संधि थी जिसके तहत पेशवा के सिंहासन के दावेदारों में से एक रघुनाथ राय ने खुद को पन्ना में वापस करने के बदले में सालसेट और बेसिन किले को अंग्रेजों को सौंपने में सहमति क्या की थी? व्यक्त की थी। मतलब कि जो अंग्रेज थे वो क्या कहता था? उनको अपने आप को सौंप दिया था। अंग्रेजों को अपने आप को क्या कर दिया था? सौंप दिया था। अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य, अब दो चीजें हैं। कौन कौन सी? एक आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक आपकी क्या है? मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया पहला एंग्लो मराठा युद्ध था। ये किन किन के बीच में हुआ था ये युद्ध? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी? अंग्रेज। प्लस मराठा के बीच में ये लड़ा जाने वाला एक पहला एंग्लो मराठा युद्ध था। इस संधि का परिणाम था। इतना क्लियर है? तुम्हें पता होना चाहिए किस किस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया और कौन सा युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट है, संयुक्त मराठा सेना ने बड़गांव में अंग्रेज और रघुनाथ राव की सेनाओं के साथ भी युद्ध किया था। कहते कि जो मराठा सेना थी उन्होंने बड़गांव में, कहाँ पे? बड़गांव में अंग्रेजों और रघुनाथ राव की सेनाओं के साथ भी युद्ध किया था। क्लियर है? सबसे पहले ये संधि हुई थी किन किन के बीच में? अंग्रेजों को सबसे पहले क्या किया था कि जो सूरत की संधि में पेशवा ने अंग्रेजों को अपने आप को सौंप दिया था। और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में पहला एंग्लो मराठा युद्ध था। ठीक है, लिख लिया? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, ये जो आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, ये 1775 से लेके 1782 तक रहा। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें? द ब्रिटिश फाउट ऑफ पेशवा शिप टू रघुनाथ राव, द इंग्लिश वेयर डिफीटेड बाय द मराठास। अंग्रेजों ने पेशवा रघुनाथ राव के खिलाफ क्या लड़ी थी? एक लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेज मराठों से हार गए। अब अंग्रेज जो थे वो किससे हार गए थे? मराठा। अगर तुम्हें पूछा जाए कि जो अंग्रेज थे वो मराठों से कब हारे थे, तो कब हारे थे? फर्स्ट एंग्लो युद्ध। क्लियर? बाद में अंग्रेजों ने 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्होंने राघोवा के लिए पेशवा पद का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। मतलब खुद उस गद्दी को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, त्याग दिया था। क्लियर? कब त्यागा था? जब 1782 में अंग्रेज ने सालबाई पर संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा टॉपिक? बाजीराव प्रथम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेके 1806। क्या कहा गया है इसमें? The Maratha Peshwa Bajirao II signed the Subsidiary Alliances Treaty of Basin in 1802. Other Maratha chiefs who were part of Maratha Confederacy
were not happy due to this arrangement. These kingdoms of Gwalior began the war against the British, but they were defeated by the British. मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1802 में बेसिन की सहायक संधि पर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए कि सहायक संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे और कब किए गए थे? मराठा संघ के अन्य मराठा सरदार इस व्यवस्था से खुश नहीं थे। अब जो मराठा के सरदार थे वो ये चीज से खुश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज के खिलाफ युद्ध शुरू किया, लेकिन वह अंग्रेज से क्या गए थे? हार गए थे। वो इस चीज से सहमत नहीं थे, उन्होंने दोबारा से लड़ाई शुरू की, पर क्या हुआ एंड में कि वो अंग्रेजों से लड़ाई क्या हो गए थे? हार गए थे। क्लियर है? लिख लिया? अब नेक्स्ट में क्या बोला गया तुम्हें? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब तीसरा युद्ध। इट इज नोन एज दी पिंडोरी वॉर। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे पिंडोरी वॉर के नाम से जाना जाता है, इसे पिंडोरी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि पिंडोरी युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, तो 3 ऑप्शन देंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। तो कौन सी है? थर्ड एंग्लो वॉर। Lord Hastings was determined to proclaim British supremacy in India. Hastings moved against Pindore, which transgressed the sovereignty of the Maratha chief, and the war began. The Maratha was defeated. लॉर्ड हेस्टिंग भारत में ब्रिटिश साम्राज्यता की घोषणा करने के लिए दृढ़ थे, अपने इरादे उनके मजबूत थे। ठीक है, हेस्टिंग ने पिंडोरियों के खिलाफ कदम उठाया। किसके खिलाफ कदम उठाया? पिंडोरियों के खिलाफ। किसने उठाया? हेस्टिंग ने, जिन्होंने मराठा सरदारों की सुप्रभुता का उल्लंघन किया। उल्लंघन क्या होता है? कि वो कोई चीज बोल रहे हैं, उनको वो पसंद नहीं है और वो उनको टोकेंगे कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। और युद्ध शुरू हो गया, मराठाओं की हार हुई। अब किसकी हार हुई दोबारा से? मराठाओं की। किसके साथ युद्ध कर रहे थे? मराठा जो थे वो किसके साथ युद्ध कर रहे थे? अंग्रेजों के साथ। और एंड में किसकी हार हुई है? मराठाओं की। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों ने फर्स्ट एंग्लो युद्ध पढ़ा था। तो फर्स्ट एंग्लो युद्ध में कौन जीता था? सबसे पहले मराठा सेना जीती थी। पर अगर हम आगे आगे बात करते रहे तो एंड में किसकी हार हो गई थी? मराठों की। और कौन जीत गए थे? अंग्रेज। तो ये आपका जो टॉपिक है राइज ऑफ मराठा वाला, ये टोटली खत्म हो गया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जितना आपको करवाया गया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।